आलीशान इमारत, हजारों रुपए की फीस, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सरेआम आंखों में झोंकते हैं धूल। जिनके कांधों पर रहता है देश का भविष्य, हम खुद उसका वर्तमान क्यों नहीं संभाल रहे हैं? एक बार नहीं, कई बार हो चुके हैं डरावने हादसे, बेपरवाह हो चुके प्रशासन और परिजन। अब तक क्यों नहीं जागे? समय रहते हो जाएं सावधान, वरना आपकी लापरवाही आप पर पड़ सकती है भारी। ये क्या, शासन प्रशासन भी आंखें बंद किए बैठा है। कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है बड़ा हादसा। बिपरजॉय जैसा भयानक तूफान ने न जाने कितनी ही जिंदगियां निगल ली। गुजरात में इसके टकराने के बाद से देश भर में मानसून पर भी असर देखने को मिल रहा है। देश के कई जिलों में कितने परिवार बेघर हो गए और कितनी ही मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। लगातार इसका कहर जारी है। इस मानसून में कई इमारतें ढहने की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। इसी के साथ आइए देखते हैं लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र के एक इलाके जो कि 100 साल पुरानी है, जिसको लखनऊ नगर निगम द्वारा गिरा दिया गया है। पिछले खबर के माध्यम से हमने आपको दिखाया और बताया था कि लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में बनी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के ऑडिटोरियम की छत में दरार आ जाने के कारण स्कूल प्रशासन ने बिना स्कूल को बंद किए मरम्मत का कार्य चालू कर दिया, जिसकी खबर जिले के किसी भी विभाग के अधिकारियों को नहीं है। अब मात्र 8 वर्ष पुरानी स्कूल की इस इमारत, जिसका इतना खराब स्ट्रक्चर है, जिसकी एक स्लैब में दरारें आ गई, तो सोचिए इस खराब मौसम में इमारत पर क्या असर पड़ेगा। खबर के वायरल होने के बाद जब संबंधित अधिकारियों से हमारी टीम ने बात की तो वो कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए। सवाल उठता है, आखिर क्यों इन पैसों के लालची, शिक्षा के व्यवसाय और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मालिक जगदीश गांधी और उनकी पत्नी भारती गांधी पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं अधिकारी? जैसा कि आपको मालूम है, इस स्कूल की इमारत में बने ऑडिटोरियम की, जो कि अवैध रूप से बना है, इसमें एनबीसी द्वारा एनओसी अनिवार्य होती है। इसी के साथ फायर विभाग से भी एनओसी लेना जरूरी होता है। स्कूल के मालिकान ने इस इमारत के लिए एनओसी ली भी है या नहीं? साथ ही स्कूल से निकलने वाले अपशिष्ट के लिए भी प्रदूषण विभाग की एनओसी जरूरी होती है, जबकि इस विभाग से एनओसी न लेने पर्यावरण के लिए भी खतरा है। अब एनओसी नहीं है तो स्कूल को मान्यता कैसे मिली? आखिर सरकार द्वारा ये मकान क्यों बनवाए जाते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए ही ना। तो ये पैसों के लालची बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं होती कार्रवाई इन पर? इस लापरवाही से तो लगता है कि सरकारी तंत्र किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज जैसे पॉश इलाके में एक होटल बन जाता है और लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शे की भी मंजूरी दे दी जाती है। पर सबसे बड़ा फेलियर क्या है, इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। दरअसल 5 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र के लेवाना होटल में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची तो पता चला कि होटल को एनओसी देने में गड़बड़ हुई, क्योंकि होटल के अंदर दाखिल होने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को तो काफी मुशक्कत करनी पड़ी। होटल में कोई इमरजेंसी गेट नहीं था। प्रशासन को धोखा देने के लिए बाहर से लोहे की सीढ़ियां बना दी गई थीं, लेकिन सीढ़ियों को होटल से कनेक्ट नहीं किया गया था, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस आग लगने की दुर्घटना के बाद प्रशासन में खलबली मच गई थी। अधिकारियों के फेरबदल भी किए गए, होटल मालिकों को जेल हुई, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने इस हादसे में जान गंवाई और घायल हुए। अब इसी पर बात करें तो क्या सभी विभागों ने इस स्कूल को सारे मकानों को पूरा करते हुए एनओसी जारी की है? अगर जारी हुई है तो क्या जानकारी देगा विभाग कि स्कूल को एनओसी देने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई? हमने अपनी खबर के माध्यम से आपको बताया था कि इस इमारत में बने इस ऑडिटोरियम की छत में क्रैक आ गए। वे तो ईश्वर की कृपा रही कि ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था और छत नहीं गिरी, वरना कितना बड़ा नुकसान होता इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बहरहाल आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि सवाल उठाएं स्कूल प्रशासन से और सरकार के उन अधिकारियों से भी जिन्होंने बेसमेंट में बने ऑडिटोरियम के रहते बच्चों की सुरक्षा को लेकर एनओसी कैसे दी। केवल अपनी जेब भर रहे इस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मालिकों का एक और कारनामा सामने आया है, जहां स्कूल के मालिकों ने सरकारी नहर पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके बाद सिंचाई विभाग द्वारा की गई शिकायत पर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और विजिलेंस की जांच बिठाई। जांच में सिंचाई विभाग के साथ एलडीए के कई अधिकारी जद में आए। फिर यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की
इमारत के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश भी दे दिया। जी हाँ, ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भी शहीद पथ से कुछ ही दूरी पर है। ये स्कूल अंसल की सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित है, जहां पर स्कूल के मालिक ने अब सरकारी नहर पर भी कब्जा कर लिया है। यही नहीं, स्कूल भी चालू हो गया। सिंचाई विभाग द्वारा लगातार कोशिशों के बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर स्कूल प्रशासन को खुद इमारत के अतिक्रमण वाले हिस्से को गिराना पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि स्कूल के मालिक लगातार कई तरह से स्कूल को चलाने और अपनी जेब भरने में बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्कूल के मानकों को पूरा करने में इनको क्या तकलीफ है? शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने वाले इन लोभियों को बच्चों की सुरक्षा का जरा भी ख्याल नहीं है। बच्चों के माता पिता से फीस के नाम पर करोड़ों वसूलने वाले स्कूल के मालिक बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगियां, जो कि देश का भविष्य है, उनकी कोई कीमत नहीं? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन क्या इस पर कोई भी कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा की जाएगी? कई और तथ्य भी मौजूद हैं जिसे हम आपके सामने लाएंगे अगले कार्यक्रम में। कैसे जगदीश गांधी जैसे लालची और धांधलेबाज शिक्षा के कारोबारी अपने स्कूल की इमारतों में मानकों की विपरीत शिक्षा के नाम पर ठगी करते हुए बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए और हमारे GNN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टाइम मिलेगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, खुश रहें, सुरक्षित।